बहुत अफसोस की बात है कि एक यंग लेडी एक बुजुर्ग को चांटा मार रही है। वजह से औरतें आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी। मैं पूछती हूँ 12th के बाद क्या करोगे? मैम शादी कर देंगे? यूथ को पढ़ाई की जरूरत है, एक दिशा में उनको एक डायरेक्शन चाहिए। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपको बता दें, इस वीडियो में कुछ महिलाएं जो है बस में चढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्का करते हुई नजर आई। यहां तक कि महिलाएं जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आई। कुछ समय पहले ही सरकार द्वारा महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस जो है दी गई थी और सरकार का इसमें एक विजन था कि महिलाओं का सशक्तिकरण इसके द्वारा किया जाएगा। इसी विषय पे जो है आज हम बात करने के लिए एक्स काउंसलर प्रीति खजूरिया मैम से जुड़े हैं। मैम, इनसाइडर वॉइस पे जो है आपका बहुत बहुत मैम स्वागत है। जिस तरह का मैम आज हमने वाकया देखा, जो दिन से ही एक वीडियो जो है वायरल हो रही है जिसमें कुछ महिलाएं बस की जो सेवा लेने के लिए एक दूसरे धक्का मुक्का करते हुए नजर आ रही है। मैम, इस वाक्यों को आप किस तरह देखते हैं? थैंक यू अरुण जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बिल्कुल, वो वीडियो मैंने भी देखा, सुबह से आज तक देख रही हूँ। बीइंग अ लेडी, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि सरकार की कुछ पॉलिसीज की वजह से औरतें आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी, जबकि मुझे ये लगता था कि औरतों से बढ़कर समझदार कोई नहीं है, क्योंकि औरत घर भी चला रही है, बाहर भी चला रही है। तो ये नासमझी उनसे कैसे हो गई, इसका कारण मैं हमेशा मानती हूँ सरकार की पॉलिसीज, क्योंकि सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरह ये स्कीम जिस तरह जब लाई गई थी, उस चीज को आप किस तरह देखते हैं कि स्कीम लाने से पहले सरकार को किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए थी और क्या सही समय था ये स्कीम लाने का, या वुमेन्स को जो ये गिफ्ट दिया गया था उसके बारे में पहले आप बताइए। बिल्कुल, देखिए, सरकारें जब मैं कहती हूँ फ्री ऐसी कोई सर्विसेज देती है, और सरकार को देना चाहिए, क्योंकि इससे सोशल वेलफेयर होता है, हमारी समानता आती है, और हमारी एक राइट भी है कि कुछ चीजें सरकार हमें ऐसी फ्री में दे। पर सरकार को उसके लिए पहले ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए था कि हम फ्री सर्विसेज देने जा रहे हैं महिलाओं को, उसका कितना बेनिफिट किसको मिलेगा वो सरकार ने देखा नहीं, क्योंकि वोटों की राजनीति होती है। सरकार ने एकदम अनाउंस कर दिया, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये उन्होंने फ्रीबीज, क्योंकि उनकी एक कमिटमेंट थी, तो एजेंडा में था, तो उन्होंने कर दिया। तो आप जो मैंने देखा, जो इस वीडियो में देखा, और मैंने पर्सनली भी जाके बस में एक दिन जाके देखा कि अगर सरकार ये दे रही है तो एक बार मुझे भी बस में चढ़ के देखना चाहिए कि क्या है। तो बिल्कुल, जब अब एक फ्री में 120 रुपया अगर किसी की इनकम में बच जाए तो किसी को बुरा नहीं लगता, किसी को भी बुरा नहीं लगता। तो मैंने देखा कि लेडीज सारी भीड़ में चढ़ जाती हैं, वो नहीं देखती हैं कि कोई बच्चा है, कोई आदमी है, कोई बुजुर्ग है। फिर वो चढ़ गई और अपने साथ अपनी सहेली की भी सीट बुक कर लेती है। जो रह गए वो रह गए, जो चढ़ गए, और इन केस अगर सीट नहीं मिलती है तो आपने देखा वो नीचे भी बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें ट्रेवल करना है, जम्मू पहुंचना है। पर सरकार ने ये एक सर्विस कहाँ दी? उधमपुर जम्मू, कटरा जम्मू, और श्रीनगर के कुछ पार्ट्स में सरकार ने ये देखा जो फार फलांग एरियाज है, जो हिली एरियाज है, वहां भी ये सर्विस देनी है। और बसेस कितनी है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन के हिसाब से हमें बसेस सर्विसेज देनी है। और फार फलांग एरिया जहां बसेस नहीं है, मुझे लगता है वहां ये सर्विस देनी चाहिए थी, सो दैट उनकी अप्रोच ईजी हो जाती शहर तक, स्कूलों तक। पर नहीं, क्योंकि उनको ये शहर के लिए और कुछ लोगों के लिए देखना था, वो कर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, पर बिना सोचे समझे। जो आज हमने देखा वो बहुत अफसोस की बात है कि एक यंग लेडी एक बुजुर्ग को चांटा मार रही है, और फिर ऊपर चढ़ गई, फिर वो बुजुर्ग लेडी भी इक्वली। तो हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हम बोलते हैं वैल्यूज, वो मॉरल वैल्यूज हमारी खत्म हो गई या खत्म होती जा रही हैं।
तो इसका श्रेय भी फिर कहीं ना कहीं सरकार को है, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए पॉलिसीज कैसी किस तरीके से बननी चाहिए और किस तरीके से वो कितनी फ्रूटफुल होनी चाहिए। 80% 90% जरूरी नहीं है कि हमने बनाई और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एज अ आपने देखा है जब बारात में जाते हैं तो पैसे फेंके जाते हैं, जो नीडी लोग होते हैं वो धक्का मुक्का मार के उठा लेते हैं, पर नीडी कौन है पता नहीं। तो वैसे ही सरकार पॉलिसीज बनाती है और फेंक देती है, बट क्या जो रियल जो बेनिफिशरीज तक वो बात पहुंचती है, जो वो डिजर्विंग पीपल है, क्या उन तक वो चीज पहुंचती है, ये सरकारें कभी नहीं देखती। मैम ये पॉलिसीज समय समय पर आती हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क है और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है किस तरह पॉलिसी लाने से पहले तमाम तैयारियां की जाए और जो मेजर तैयारियां पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद सरकार को समय समय पर करने चाहिए। मैम उस वीडियो में जो हमने देखा, तो जब मैं कैप्शन डाल रहा था तो उस समय मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में क्या कोई स्टूडेंट मुझे दिखेगा, और मैंने पहले देखा और इवन कि मुझे एक भी स्टूडेंट जो लड़कियां फीमेल एक भी स्टूडेंट मुझे उस वीडियो में नहीं दिखी, और जिन तक ये स्कीम का फायदा पहुंचना चाहिए था मुझे लगता नहीं है वहां तक इस स्कीम का फायदा पहुंचा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने खुद एक दिन जाके बस में देखा, मुझे वहां पर कोई भी फीमेल स्टूडेंट नहीं था जो कॉलेज गोइंग था, स्कूल गोइंग था, या जिसने उधमपुर से हायर एजुकेशन के लिए जम्मू जाना हो उस बस में था, नहीं, कोई भी नहीं था। तो पॉलिसीज किसके लिए? मैं कहती हूँ उनके लिए बननी चाहिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो हमारे सीनियर सिटीजन, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या दिव्यांग लेडीज जो नहीं जा सकती उनके लिए, और स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने देखा है कि गांव में हमारी लड़कियां आज भी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, पढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो पढ़ाना किसको है आपने? हमारी यूथ को, हमारे बॉयज, हमारे गर्ल्स, जो महिलाएं, सब इक्वली, मैं कहती हूँ सबको पढ़ाना है। देश तभी सशक्त होता है, एक भी वर्ग अगर अनपढ़ रह जाए तो देश सशक्त नहीं होता। तो महिलाओं की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इतने बड़े बड़े बैनर्स, रैलीज, सिर्फ रैलीज तक ही सीमित है, ग्राउंड लेवल तक नहीं। तो फ्री एजुकेशन, उन बच्चों को फ्री सर्विसेज मिलनी चाहिए जो पढ़ना चाहती हैं, गर्ल्स जो गांव से शहर तक आना चाहती हैं, उनके लिए गांव में बसेस लगाइए। आप देखिए मोंगरी में, पंचैरी में, आगे लाली चले जाइए, वहां से कट्टी चले जाइए, बसनोत, जितनी मर्जी आप यहाँ से शुरू कीजिए, जहां मर्जी चले जाइए। बच्चों को हायर एजुकेशन, गर्ल्स वांट टू स्टडी, पर क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरियां फैमिली की आ जाती हैं, कहीं लो इनकम क्लास के पेरेंट्स हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पर वो बच्चियां पढ़ती नहीं है। और मैं कितनी अनगिनत लड़कियों से मिली हूँ, उनका जवाब होता है, मैं पूछती हूँ 12th के बाद क्या करोगे? मैम शादी कर देंगे घर वाले। तो यही एक ऑप्शन बचा रहता। आज 21वीं सदी में आने के बाद भी अगर हम यही सोचे कि 12th के बाद शादी करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि, तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए था कि हमें उन लड़कियों को ये सर्विसेज देनी है जो पढ़ना चाहती हैं, बेटर हायर एजुकेशन। क्योंकि जितनी अच्छी हमारी पॉपुलेशन जितनी एजुकेटेड होगी, स्टेट हमारी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि हमारी फिर विजन बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा। पर पता नहीं क्यों सरकारें क्या सोच के ये पॉलिसीज लागू कर देती हैं और उनका रिजल्ट क्या होगा ये सब देखते नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सरकारों को फिर से सोचना चाहिए। और आपने चीज देखी है कि एक तरफ सरकार ने आपको दे दी महिलाओं को, दूसरी तरफ वो जेंट्स का तो किराया बढ़ा दिया। मैं ये सवाल पूछने वाला था मैम से। एक तरफ सरकार ने फ्री किया और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, उस टाइम भी काफी लोगों ने इसके बारे में आवाज उठाई कि आप फीमेल्स का फ्री कर रहे हो और वहीं से आप मेल्स का जो है किराया कुछ % बढ़ा दिया गया। तो मैम इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो 7% किराया बढ़ा दिया गया, 120 से उनका 130 कर दिया गया। तो हो सकता है कि ऐसी एक फैमिली जिसमें मेल्स कुछ काम करते हो बट वो लेबर क्लास करते हो, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो आपने मतलब एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस पोस्ट पे आप लोग बैठे हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मैं चाहे वो पंचायत लेवल पे हैं, चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे है, MP है, और ऑफ कोर्स हमारे प्रधानमंत्री भी, वो भी चुन के ही आएंगे। तो वैसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे सबको इक्वली बेनिफिट मिले। ऑफ कोर्स कुछ चीजें होती हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, या कुछ उससे आप लोग वो चीजें कुछ देखते नहीं है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने वाइन की शॉप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जगह जगह खोल दी, और जो थोड़ी बहुत इनकम होती होगी लोग वहां जाके भी खर्च कर देते हैं, तो हमारे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चा, लड़का लड़की सब पढ़ना चाहते हैं, वो ये चीजें बहुत
फेस करती है। तो उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया कि हमें ये चीजें बंद करनी चाहिए, पर और फ्री देना है और फ्री दीजिए, पर उन लोगों को जो डिजर्विंग है, जिनको जरूरतमंद को। हम ये नहीं कहते नहीं देना है, देना है। और ऑफ कोर्स फ्री अगर करना है सरकार को तो एजुकेशन के फील्ड में मैं कहती हूँ कर दीजिए, गर्ल्स के लिए फ्री कर दीजिए, सो दैट हमारी गर्ल्स मैक्सिमम पढ़ेंगी, और जब पढ़ेगा तो बढ़ेगा भारत। बिल्कुल मैम। और मैम के द्वारा जिस तरह बताया गया कि स्कीम्स लाना अच्छी बात है, पर उन स्कीम तक सही इंसान तक पहुंचाना बहुत एक जिम्मेदारी का काम है। और मुझे लगता है कि इस जो सर्विस में कुछ मॉडिफिकेशंस जरूर आनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम का जो बेनिफिट एक स्टूडेंट्स को होना चाहिए। स्टूडेंट्स के आप कुछ ऐसे न्यू लॉज लाइए कि जिससे कि उनके आई कार्ड चेक करके आप उसको फ्री बस सर्विस दीजिए। दूसरा मैम के द्वारा जो बताया गया कि जगह जगह पे जो आज के समय में वाइन शॉप्स खुली हैं, मैं आपको बता दूं यूथ को वाइन शॉप की जरूरत नहीं है, यूथ को पढ़ाई की जरूरत है। एक दिशा में उनको एक डायरेक्शन चाहिए। यूथ को स्पोर्ट्स की जरूरत है। हमारा उधमपुर का जो स्टेडियम है उसको ज्यादा से ज्यादा वहां पे स्पोर्ट्स हो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लब ज्वाइन करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंजॉय अपना जो है लेकर चलें, ताकि आने वाले समय में जो खुद भी हेल्दी रहें, पेरेंट्स को भी जो है वो अपना हेल्दी रख सके। मैम एक लास्ट नोट उधमपुर के लोगों के लिए आपकी तरफ से, और क्या आप चाहते हैं कि स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन की जाए, क्योंकि बीइंग यू आर अ वुमेन। बिल्कुल। तो हाँ, मैं ये चाहूंगी कि ये जो स्कीम लॉन्च की है, गवर्नमेंट को इस पे फिर सोच विचार करना चाहिए, किस वर्ग को कितना देना है ये देखना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं आज समाज में अपना 100% दे रही हैं, तो इक्वालिटी होनी चाहिए। पर किन को, ये हमेशा देखना चाहिए। अगर जेंट्स को भी मिलना चाहिए तो किन को, ये देखना चाहिए। समाज की एक ये जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। और उधमपुर की जनता से तो मैं यही कहूंगी, हर बार कहती हूँ कि आप अपना लीडर चुनिए, जरूर चुनिए, पर उसको चुनिए जो आपके लिए अपना विजन ब्रॉड रखता है, जिसकी सोच कुछ डिफरेंट है, कुछ करना चाहता है। नारों से काम नहीं चलेगा, अब वो जमाना आ गया है। अब काम करने से काम बढ़ेगा, तभी हमारा उधमपुर बढ़ेगा। और हमने ये देखा है कि उधमपुर से आगे रियासी चला गया, कठुआ चला गया, हमारा उधमपुर अभी भी कहीं ना कहीं पीछे है। उधमपुर को आगे बढ़ाने के लिए उधमपुर की जनता का सहयोग चाहिए, और उन अच्छे लीडर्स का सहयोग चाहिए जो उधमपुर को आगे लेके जाए। मैम जरूर उधमपुर की जनता को, यूथ को आपके जैसे विजनरी लीडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं इनसाइडर वॉइस की टीम की तरफ से प्रीति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि अपने कीमती जो समय उन्होंने हमारी टीम को दिया, यहाँ पर आए। मैम थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम आपसे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे समाज के, वो जरूर हम डिस्कस करेंगे। आप इनसाइडर वॉइस को फॉलो करना ना भूलें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस तरह बने रहिए द इनसाइडर वॉइस के साथ। नमस्कार।